अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास डे 13 के क्या इवेंट्स है। बेसिकली डे 13 में हमारे पास इवेंट्स ये होते हैं कि बेसिकली इसमें सबसे पहले जो मेन फंक्शन है ये सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होगा प्राइमरी विलाई बनेगा। ठीक है, प्राइमरी विलाई बनेगा। अब प्राइमरी विलाई क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले आपने समझना है कि हमारे पास जो है प्राइमरी विलाई बनेगा। और दूसरा आपने कहना है कि हमारे पास सेकेंडरी यॉर्क सैक जो है वो बन गया है, और इसके अलावा हमारे पास एक सिस्ट बन गई है। ठीक है, और ये सही जो है बेसिकली इसमें यही होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक यहाँ पे बात बताऊंगी, वो ये है कि हमारे पास बेसिकली 28 डे पे यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन स्टार्ट होने की वजह से जो कि ये है कि हमारे पास लेक्यूना में ब्लड जाता है मैटरनल सेंसॉइड्स के थ्रू। ठीक है, लेक्यूना में ब्लड आता है तो हमारे पास जो है वो ब्लड अपीयर होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 28 डे पे हमारे पास जो है वो ब्लड लॉस होगा। ठीक है, फीमेल की बॉडी से। तो उस टाइम जो है वो बेसिकली लोग समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन है, या बेसिकली या ये समझते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं हुई, या अगर उनको प्रेगनेंसी का आइडिया हो चुका होता है तो ये समझते हैं कि शायद हमारी यहाँ पे किसी भी किस्म का अबॉर्शन हो गया या मिसकैरेज हो गया। तो ऐसा नहीं होता। इसमें बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो है लेक्यूना की वजह से 28 डे पे हमारे पास जो है वो ब्लड आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझाती हूँ कि इसमें बेसिकली क्या होगा। इसमें अब प्राइमरी विलाई में हमारे पास क्या है। प्राइमरी विलाई में आपको मैं बस यहाँ पे छोटी सी एक बात बताती हूँ। प्राइमरी विलाई हमारे पास है क्या। प्राइमरी विलाई में ये है कि हमारे पास जो ये हमारे पास जो है ये सारा हमारे पास सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, ये इरेगुलर सा हमारे पास सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट है, और ये रेगुलर सा हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, अब ये सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट जो है इसने क्या करना है कि पेनिट्रेट हो जाना है साइटोट्रोफोब्लास्ट ने पेनिट्रेट हो जाना है सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में। ठीक है, और इसके अंदर पेनिट्रेट होने की वजह से हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट ने इसके ऊपर एक कवरिंग यानी इसके ऊपर एक सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट की एक लेयर सी बन जानी है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास प्राइमरी विलाई। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास प्राइमरी विलाई। ठीक है, बाकी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी डायग्राम से तो आपको समझ आएगी नहीं। इसमें देखें, सबसे पहले जो है यहाँ से मैं आपको समझाने की अपनी फुल कोशिश करूँगी। इसमें क्या है कि हमारे पास सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये हाइपोब्लास्ट है। ठीक है, ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो है ये आपको चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है एपीब्लास्ट है, ये नीचे वाला हमारे पास हाइपोब्लास्ट है। ठीक है, अब जो है ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी आपको पता है, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब बेसिकली ये साइटोट्रोफोब्लास्ट देखें सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी विलाई कहलाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर देखें सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर साइटोट्रोफोब्लास्ट के ऊपर सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट की कवरिंग है। ठीक है, बाकी ये हमारे पास ट्रोफोब्लास्टिक लेक्यूना है, ये बात भी ठीक हो गई। अब बेसिकली इसमें ये होगा, अब जो है इसमें हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक है मिटरनल, यहाँ पे इसमें ये है कि हमारे पास जो हाइपोब्लास्ट है ना, हाइपोब्लास्ट ने जो है वो नीचे जाना है, और नीचे जाके इसने हमारे पास जो है एक लेयर बना देनी है सेल्स की। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये सेल हमारे पास क्या कहलाएगा, अब ये जो नई कैविटी है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सेकेंडरी यॉर्क सैक कहलाएगी। ऊपर वाली अब हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है। दूसरी ये जो हमने देखी थी कि एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन जो है वो पहले पूरी अटैच थी। ठीक है, इस तरह पूरी की पूरी यॉर्क सैक के साथ इस तरह अटैच थी। ठीक है, लेकिन अब जो है ये अब जो एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन है सेकेंडरी यॉर्क सैक है। अब पहले तो ये एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन थी। ठीक है, एक्सोसिलोमिक कैविटी थी, लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी थी, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी नहीं रही। ठीक है, अब ये वाली जो है ये हमारे पास कहलाएगी सेकेंडरी यॉर्क सैक। और ये जो आपने पहले देखा था कि ये पूरी की पूरी जो अटैच थी, अब ये सिर्फ एक ही पॉइंट से अटैच है। ठीक है, इस पॉइंट को इसकी वजह से जो है वो सारा हमारे पास कनेक्शन रहेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यॉर्क सैक, कनेक्टिंग स्टाक। इस कनेक्टिंग स्टाक यानी ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियो के दरमियान जो है ये सारा बेसिकली इसी कनेक्टिंग स्टाक के थ्रू कनेक्शन होगा। और दूसरी बात यह है कि पहले हमारे पास जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी बहुत बड़ी होती है, या प्रिमिटिव, आप समझ लें कि प्रिमिटिव यॉर्क सैक वो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन अब जो है ये हमारे पास जो है कम हो गई है। वो कम क्यों हुई है, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो सेकेंडरी यॉर्क सैक बन गया है, और दूसरा हमारे पास जो है एक सिस्ट सी बन जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सोसिलोमिक सिस्ट कहेंगे। ठीक है, सेकेंडरी यॉर्क सैक बन गया है। ठीक है, पहले ये सारे का सारा इतना बड़ा सा यॉर्क सैक प्रेजेंट था, प्रिमिटिव यॉर्क सैक था। ठीक है, यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोसिलोमिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी हम जिसको कहेंगे, या कोरियोनिक कैविटी कहेंगे।
सो बेसिकली आपने ये दो चीज़ें मिक्स नहीं करनी, क्या है वो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, ठीक है, या इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्जोसिलोमिक कैविटी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्जोसिलोमिक कैविटी है जो अब थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी है वो थोड़ी बड़ी होगी है। मैं आपको पीछे डायग्राम से दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये देखें ये है हमारे पास एक्स्ट्रा एक्जोसिलोमिक कैविटी, ठीक है। ये है हमारे पास एक्जोसिलोमिक कैविटी जिसको अब हम सेकेंडरी यॉर्क सैक कहेंगे। आप देखें कि ये इसका स्ट्रक्चर आप अगली वाली डायग्राम में देखें तो वो कम है, लेकिन ये है हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। ये आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और अब जो है एक्सोसिलोमिक कैविटी के छोटे होने की वजह से इसका जो थोड़ा सा रीजन था, ठीक है, उसके वो हमारे पास रीजनरेट वगैरह उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। हमने देखा है कि वो हमारे पास जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्जोसिलोमिक जो है वो सिस्ट बन जाती है, और यानी जो सेकेंडरी यॉर्क सैक से जो स्ट्रक्चर बचता है उससे हमारे पास एक्जोसिलोमिक सिस्ट बन जाती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी आपने देखा है हमारे पास वो स्ट्रक्चर कितना बड़ा हो गया है। सो बेसिकली हमारे पास डे 13 के यही इवेंट थे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।